और साधना भी अच्छी जब ही होती है जब आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार से सुख हो। जब सभी प्रकार से सुख होता है तभी ध्यान भी लगता है, सुख भी होता है, धर्म भी अच्छे से उसका पालन होता है। तो जब सब कुछ ठीक होता है तभी सब कुछ अच्छा होता है, भगवान से भी प्रेम होता है, धर्म भी बढ़ता है, चार लोगों की सेवा भी हम जब भी कर पाते हैं, जब अच्छा सब कुछ होता चला जाता है। यह होगा जब भगवान से जुड़ो। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब हमारे पे संकट आए वो हम लोग सत्संगी हैं, कथा सुनते हैं भगवान की, इतना खूब समझ लो अच्छे से कि संकट के समय पे ईश्वर का जरूर स्मरण करो और उनसे ये भी कहो कि जो हमारे ऊपर जो समस्या, मन में कहो, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत, भले तुम पार्क में हो या तुम रोड पे हो, तुम्हारे स्मरण में वो संकट आ गया, तुरंत उसी टाइम अपने प्रभु जी से कह दो कि परम पिता परमेश्वर, न हम तुम्हारे स्वरूप को जानते हैं, न हम तुमको जानते हैं, न तुम्हारी भक्ति कर पाते हैं, न तुम्हारे से प्रेम ही कर पाते हैं, लेकिन हैं तो तुम्हारे। हमारी इस समस्या से हमको दूर करो और ऐसा कुछ करो कि हम तुम्हारे चरणों में सदा रहें, तुमसे प्रेम करें और हमारे द्वारा सभी सुखी हो, चाहे परिवार के हों चाहे बाहर के हों। हमारे से ऐसा कोई कर्म न हो जो संसार में कोई दुखी हो। अपने प्रभु जी से तुम कहीं भी कर सकते, वो तुमको कहीं छोड़ के जा सकते नहीं, वो तुम्हारे साथ में हमेशा रहते हैं, अंदर भी बाहर भी, यहाँ भी वहां भी। सत्संग का मतलब यही है, उस जिस समय भी संकट आए, कोई छोटा है बड़ा है, उनसे निवेदन करो, वो रास्ता निकालते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा हितैषी कोई भी नहीं हमारा है। और दूसरी चीज एक और भी है, किसी भी दृष्टिकोण से समझ लो, भगवान के सिवाय संसार में कोई और है नहीं, क्योंकि देवता जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वही हैं, जो देवी देवता जो यहाँ से पुण्य करके जाते हैं वो भी वही हैं, जो यहाँ मनुष्य रूप में है वो भी वही हैं, जो ये छोटे मोटे जो चीटे ये पेड़ पौधे ये भी वही हैं, बंधन में भी वही है और मुक्त हुए भी वही है, वैकुंठ में भी भगवान के जो संत वहां रहते हैं वो भी वही है। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई है नहीं। एक भगवान से मन लगाता है वो मुक्त होने के कगार पर और परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन को जीता है। जो भगवान के मन को नहीं लगाता, संसार में लगा रहता है, वो बंधन में जाता है, 84 में भ्रमण करता है, लेकिन है तो वही एक ईश्वर के अलावा कुछ और है ही नहीं। चाहे बंधन में जाने वाला हो, चाहे मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला हो, चाहे मुक्त करने वाले हों, है तो वही, कोई और तो है नहीं। जब वो है सर्वत्र और हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वत्र वही है, तो हम किससे कहें? हम उन्हीं से कहें। देखो भटकते हम कब हैं? भटकने की प्रक्रिया यही होती है कि जब हमको दुख आता है, समस्या आती है कोई, तो हम उस समस्या को हल करने के लिए भगवान की त्रिमुड़ी माया में चले जाते हैं। इसने बुरा किया हम इसका करेंगे, आगे चक्रव्यूह में इसने अच्छा किया मैं इसके साथ अच्छा करूंगा, आगे चक्रव्यूह में भगवान भूल गए। क्योंकि जब आप ये करने लगे ना कि इसने खराब किया तो मैं इसको भी बिगाड़ूंगा, इसने अच्छा किया तो मैं इसके साथ भी अच्छा करूंगा, तो यही समस्याएं हमको प्रभु जी से दूर करती हैं। प्रभु जी के पास रहने का साधन ये भी है, जब हमारा किसी ने नुकसान किया और हम सोचे कि हम भी इसका नुकसान करें, उस समय पर ये विचार करो कि हे परम पिता परमेश्वर, हमारा अगर इसने नुकसान किया है तो हमारा अपना संस्कार था,
और ये जो है आगे हमारा नुकसान न करे, हमारे मन की शांति को भंग न करे। हे परम पिता परमेश्वर, ऐसा साधन कोई बना देना। तो ये है भगवान से जोड़ता है, ये भगवान से जो जोड़ता है यही धीरे 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 जुड़ता रहता है, तो भगवान के नजदीक सदा रहने लगता है। भगवान से प्रेम करना, भगवान को समझना और उनकी अनुभूति में रहना, इसके लिए कुछ विशेष नहीं करने की जरूरत है। अब जैसे कथा कहानियों से समझो कि जिन्होंने भगवान के चरणों में मन को लगाया वो सदा सुखी रहे। जैसे भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, परम पूजनीय हनुमान जी हैं, संत महात्मा जो भगवान के लिए जंगल में बैठ कर तपस्या की। अब भगवान जब जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, एक क्रिया भी करते हैं और उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं और भक्ति भी प्रदान करते हैं। और जब वनवास पूरा हुआ, रावण आदि राक्षस मारे गए, तो जब विमान से चले हैं वहां से, तब भी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए भगवान आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक को प्रणाम करते हैं, एक का संहार करते हैं और एक को भगवान भूले रहते हैं। जैसे जो भगवान के चरणों से प्रेम करने के लिए अपने आप को स्थापित रखते हैं कहीं भी, वो भगवान के पात्र बन जाते हैं। भगवान उनका स्मरण भी करते हैं और उनको सम्मान भी देते हैं। और जो संसार में मनुष्य हैं वो न भगवान से मतलब रखते हैं न राक्षस से मतलब रखते हैं। अपना कर्म किया, अपना खाया पिया और अपना इसमें संसार में भटके रहते हैं। भगवान उनको भूले रहते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, उनका ये होता है। लेकिन जो ऋषि मुनि है, जो सज्जन व्यक्ति हैं, धर्मपरायण है, ब्राह्मण है, गौ है, संत हैं, इनको जो दुख देते हैं भगवान उनको दंड देते हैं। अब है तो प्रभु रूप में ही सब, लेकिन एक को भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं, एक को भगवान भूले रहते हैं, एक को भगवान दंड देते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? एक कर्म का प्रभाव है। हमको भी चाहिए ऐसा कोई कर्म न करें जो हमारे भगवान को अच्छा न लगे। उसके लिए जो दूषित कर्म है उसको कभी मन में न लाए, क्योंकि मन में लाने से क्या होता है कि भले ही व्यक्ति 1000 कोस दूर बैठा हो और तुम्हारा वो विरोधी है, तुम उसका जैसे ही स्मरण करोगे और चिंतन उसके बारे में करोगे, वो तो 1000 कोस पे बैठा है, लेकिन उसका अवगुण आपके अंदर आ जाएगा और जो अवगुण आएगा वो आपको अशांत कर देगा। इसलिए कभी भी इस तरीके का चिंतन, इस तरीके का विचार नहीं करना चाहिए। हमको विचार कौन सा करना चाहिए? जैसे भगवान ने कोई भी लीला की है, कोई भी A to Z लीला की हो, भले ही रावण तक संहार जो भगवान ने कर दिया, तो उस समय पर गोस्वामी जी ने अपने मन से कहा, जब रावण मारा गया और सब कुछ हो गया, तो भगवान ने, तो गोस्वामी जी ने अपने मन से कहा कि देखो रे मन, यह कलयुग जो है, क्योंकि रावण तो एक था, समस्याएं उसमें भी पैदा हुई, लेकिन जो ये कलयुग है ये पापों का घर है। ये कलयुग पापों का घर है। कहीं भी आप शुभ कर्म करो, उसको बिगाड़ने के लिए इतनी तरीके से खड़े होंगे जिसका भी कोई हिसाब नहीं। हर जगह पे बोलने में, चलने में, रहने में, उठने में, बैठने में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन, अपने मन से कहते हैं कि ये कलयुग पापों का घर है
और भगवान के नाम को छोड़कर इस पापों के समूह से बचने का कोई और